Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 3. Subject is grammar. Today I will teach you chapter number 12, simple present tense. सभी बच्चे अपनी बुक निकाल के ध्यान से इसको रीड करेंगे, फिर समझेंगे. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. सिंपल प्रेजेंट टेंस चैप्टर नंबर 12. SIMPLE सिंपल, PRESENT प्रेजेंट, TENSE टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब हम ये देखेंगे बच्चों कि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है. WEVOFTEN often. We often use SENTENCES sentences. We often use sentences to talk about ACTIONS actions. We often use sentences to talk about actions that HAPPEN happen in the present moment. We often use sentences to talk about actions that happen in the present moment. Such sentences are said to be in the simple present tense. इसको हम हिंदी में समझते हैं. We often use sentences to talk about action. हम अक्सर, हमेशा या अक्सर जो प्रेजेंट समय में वर्क हो रहा होता है, प्रेजेंट मोमेंट में जो काम हो रहा होता है, जैसे अभी जो मैं काम कर रही हूँ, जैसे कि मैं अभी टीच कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो जो अभी आप काम कर रहे हैं, ये जो अभी की अभी वर्क हो रहा होता है, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस. मतलब कि हम अभी जो वर्क कर रहे होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. ठीक है, सच सेंटेंसेस आर सेड टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस. ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. जैसे द डॉग BARKS barks. The dog barks at the STRANGER stranger. The dog barks at the stranger. डॉग जो होता है वो स्ट्रेंजर मीन्स होते हैं अजनबी. डॉग अजनबियों के ऊपर बार्क मीन्स भौंकता है. तो डॉग स्ट्रेंजर्स पर भौंकता है. ठीक है, तो इसमें वी ऑल्सो यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट. हम अभी जैसे इसमें है द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर, डॉग स्ट्रेंजर पर भौंकता है, तो ये एक इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है. और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे इसमें करते हैं जैसे ए यूनिवर्सल ट्रूथ. UNI यूनी, VER वर, SAL सल, यूनिवर्सल, TRUTH ट्रूथ. ए यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे द EARTH अर्थ. द अर्थ REVOLVES revolves. The earth revolves AROUND around the sun. The earth revolves around the sun. Earth means पृथ्वी, revolve means घूमती है, around the sun, around means चारों तरफ, किसके, सन के. The earth revolves around the sun. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. ये बिल्कुल पूरी दुनिया में यही बात जो कही जाती है वो यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाता है. तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. ये विश्वव्यापी सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. तो ये हमेशा काम होता है. इसलिए तो जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. और ए हैबिट और ROUTINE रूटीन. ए हैबिट और रूटीन, एक किसी की आदत या रूटीन या मतलब कि जो काम रोज ही होता है उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे शी WALKS वॉक्स. शी वॉक्स टू स्कूल EVERY एवरी DAY. शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे. वह एवरी डे मीन्स प्रतिदिन. शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है.
ठीक है। तो इनमें ये भी रोज का काम है, तो इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है। ठीक है। तो शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है, इसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर्मिंग FORMING, फॉर्मिंग द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब कैसे लगाते हैं? IF, इफ इट इज ए SINGULAR singular NOUN noun or PRONOUN pronoun. VUSUALLY usually ADD add S to the verb. If it is a singular noun or pronoun, we usually add S to the verb. Its meaning is कि यदि कोई भी नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो हम उसमें उसकी वर्ब में एस को ऐड कर देते हैं। जैसे लेट्स रीड द सेंटेंसेस अबव अगेन। इसके रिगार्डिंग हम ये सेंटेंस पढ़ते हैं। जैसे द डॉग बार्क्स एट द STRANGER stranger. The dog barks at the stranger. डॉग स्ट्रेंजर्स पर भौंकता है। ठीक है। अब इसमें डॉग कितने हैं? एक ही डॉग है, तो ये सिंगुलर नाउन हुआ, इसलिए हमने, और वर्ब है इसमें बार्क, हमने इसमें क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए बार्क में हमने एस लगा दिया, तो ये बन गया बार्क्स। अभी हमने पढ़ा यदि इफ़ इट इज़ ए सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन, यदि कोई ये सिंगुलर नाउन है या प्रोनाउन है तो हम वर्ब में एस का यूज़, एस को ऐड कर देते हैं। इसलिए हमने डॉग सिंगुलर नाउन है और बार्क वर्ब है, इसलिए हमने इसमें यहाँ पे एस का यूज़ किया है। तो द डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। नेक्स्ट सेंटेंस, द EARTH अर्थ REVOLVES revolves. The earth revolves around the sun. अर्थ यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, रिवॉल्व मीन्स घूमती है, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब यहाँ पर जो नाउन है वो अर्थ है। ठीक है। अर्थ सिंगुलर है, एक ही है पृथ्वी, इसलिए, और रिवॉल्व यहाँ पर वर्ब है, तो रिवॉल्व वर्ब है और ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ऐसी थर्ड सेंटेंस है SHE, शी WALKS वॉक्स, शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। अब इसमें शी, वह सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन होने की वजह से हमने, और वॉक वर्ब है, इसलिए सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने यहाँ पे वॉक में एस का यूज़ किया है। तो शी वॉक्स टू स्कूल एवरी डे। अच्छा, अब इसके बाद इफ़ इट इज़ ए प्लूरल नाउन और प्रोनाउन। अब यदि ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है, वी यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम इसमें बेस फॉर्म यूज़ करते हैं, मीन्स जो वर्ब होती है उसको एज इट इज़ यूज़ कर देते हैं, उसमें कोई भी एस या ES का हम यूज़ नहीं करते हैं। जैसे रीड दीज सेंटेंसेस। अब ऐसे सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं। द FIRE फायर, FIGHTERS फाइटर्स, द फायर फाइटर्स, WEAR वियर, UNI uni, FORMS यूनिफॉर्म। द फायर फाइटर्स वियर यूनिफॉर्म्स। फायर फाइटर्स यूनिफॉर्म पहनते हैं। फायर फाइटर्स कौन होते हैं बच्चों? फायर फाइटर्स होते हैं जो, जैसे कहीं पे आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए जो दमकल कर्मी काम करते हैं उनको फायर फाइटर्स कहा जाता है। अब फायर फाइटर्स बहुत सारे हैं, है ना, एक नहीं है, एस लगा हुआ है फायर फाइटर्स में, तो ये बहुत सारे हैं। इस, और ये वर्ब वियर मीन्स पहनते हैं, तो ये वियर वर्ब है, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल है, बहुत सारे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एस नहीं लगाया है। द फायर फाइटर्स वियर यूनिफॉर्म्स। ठीक है। ये यूनिफॉर्म्स तो वर्ब नहीं है, वर्ब वियर है, और वर्ब में ही हम SEIS का यूज़ करते हैं। और फायर फाइटर्स प्लूरल नाउन है, इसलिए हमने वर्ब वियर में एस का यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट,
THEY, they, SING, sing. They sing, MELODIOUSLY. They sing melodiously. देखिए यहाँ पे they मीन्स वे. अब यहाँ पे 1 2 3 गर्ल्स हैं, बहुत सारी हैं, मतलब ये एक से ज़्यादा हैं. 2 होता है तो भी हम SEIS नहीं लगाते. अब दे सिंग मेलोडियसली, वे मेलोडियसली, वे बहुत अच्छे से गाती हैं. ठीक है, तो इसमें ये प्लूरल नाउन है दे, इसलिए हमने सिंग में एस नहीं लगाया. नेक्स्ट, द PRONOUNS pronouns. The pronouns I and YOU. The pronouns I and you always take the base form of the verb. I और you के साथ हम हमेशा बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं, उसमें हम S या ES का यूज़ नहीं करते हैं. जैसे I read a lot, मैंने बहुत सारा पढ़ा. I और यहाँ पर ये यू, ये दोनों वर्ब प्रोनाउन है, और आई के साथ यहाँ पे रीड वर्ब है, तो इसमें हमने एस नहीं लगाया क्योंकि इसमें आई और यू के साथ हम बेस फॉर्म का ही यूज़ करते हैं, इसलिए आई रीड ए लॉट. सेकेंड, यू, ये भी प्रोनाउन है. यू गेट 3 marks for ANSWERING answering this QUESTIUN question CORRECTLY correctly. You get 3 marks for answering this question correctly. You get, you means तुम, ये प्लूरल है. यू के साथ हम एस का यूज़ नहीं करते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं, और गेट वर्ब है, इसलिए हमने यहाँ पे एस नहीं लगाया. तो यू गेट 3 मार्क्स फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन करेक्टली. तुम्हें इस क्वेश्चन को सही आंसर करने के 3 मार्क्स दिए जाते हैं. तो यू गेट, ठीक है, इसमें एस नहीं लगाया. नेक्स्ट वो है नेक्स्ट FOR, फॉर, ये रूल्स हैं. ठीक है, फॉर वर्ब्स ending with CONSONANT consonant plus Y. We replace Y with I and add ES. अच्छा, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं बच्चों, ये वर्ब की जैसे ये बेस फॉर्म है स्टडी, और यह WORRY वरी. तो जिनके, और ये कॉन्सोनेंट पीछे देखो, स्टडी के पहले D है वाई के पहले, और इसमें वाई के पहले आर है, और ये कॉन्सोनेंट है, आपको पता ही है. तो जो कॉन्सोनेंट वाई के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट होता है तो उसको हम उसको सेकंड उसको एस या ई एस लगाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो वाई है, वाई की प्लेस पे हम आई लगा देते हैं और ई एस उसमें ऐड कर देते हैं, इस रूल के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो वर्ब वाई से एंड होती हैं और उनसे पहले कोई भी कॉन्सोनेंट होता है तो हम वाई को रिप्लेस कर देते हैं आई के साथ, और उसके बाद ई एस ऐड कर देते हैं. जैसे स्टडी और यहाँ पे वरी. स्टडी में ये वाई है, तो अब ये देखिए यहाँ पे STUD वाई के प्लेस पे आई लिख दिया और ES ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया स्टडीज़. ऐसे ही वरी है, वरी में भी जो वाई है उसकी प्लेस पे हमने यहाँ पे WORRI और उसके बाद ES लगा दिया, तो स्टडीज़ वरी वरीज़. ठीक है बच्चों. उसके बाद नेक्स्ट है फॉर वर्ब्स एंडिंग विद vowel, VOWEL vowel. For verbs ending with vowel plus Y, we add S to the verb. देखिए यहाँ पे तो vowel के पहले कॉन्सोनेंट था, ठीक है, और यहाँ पे vowel के पहले Y के पहले कॉन्सोनेंट था यहाँ पे, और यहाँ पे Y के पहले वर्ब vowel है. यदि यहाँ पे कॉन्सोनेंट होता है तो हम Y के प्लेस पे I लगा देते हैं, बट यदि Y के पहले वॉवल है तो हम उसमें Y के वो कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, उसमें डायरेक्ट हम S लगा देते हैं. जैसे
PRAY प्रे, SAY से। अब इसमें PRAY, अब वाई देखिए, वाई के पहले ए वॉवल है, इसमें भी वाई के पहले ए वॉवल है, तो वॉवल होने की वजह से हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे। तो PRAY प्रे और यहाँ पे PRAY एस लगा देंगे डायरेक्ट, ठीक है। SAY से, SAY से और एस लगा देंगे, ठीक है। तो प्रे, प्रेज, से, सेज। अब इसी तरह से कुछ और वर्ब्स होती हैं, कुछ वर्ब्स होती हैं जो O, SS, CH, SH, X इनसे एंड होती हैं। तो उन जो इनसे एंड होती हैं उन वर्ब में को हम एस या ES लगाने के उसमें हम ES ऐड कर देते हैं। जैसे GO, जैसे एंड विद O, MISS एंड्स विद SS, CATCH, CH एंड विद CH, WASH एंड्स विद SH एंड FIX एंड्स विद X। तो ये वर्ब जैसे GO, O से एंड होने वाली, MISS मिस, SS से एंड होने वाली, CATCH कैच, ये CH से ऐड होने वाली है, WASH वॉश, ये SH ये भी SH से ऐड हो रही है, और FIX फिक्स, ये X से ऐड हो रही है। तो ठीक है, तो जिसमें ऐसी जो वर्ब ऐसी होती हैं जो OSS CH SH और X से ऐड होती हैं उसमें हम ES लगा देते हैं, ठीक है। जैसे गोज़, गो बेस फॉर्म है और इसकी सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म होगी GOES। जैसे MISS, कभी भी हम 3 S नहीं लगाते हैं एक साथ, इसलिए यहाँ पर भी हम MISS के बाद MISSES मिसेस। CATCH कैच, इसमें भी कैच लिख के ES लगा दे, कैचेस। वॉश, WASH वॉश, वॉश के बाद WASHES वॉशेस। FIX फिक्स, फिक्स के बाद FIXES फिक्सेस। तो इस तरह से ये वर्ब की जो बेस फॉर्म होती हैं उनसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म हम बना सकते हैं। ओके, चलिए इस तरह से ये मैंने ये अभी आपको रूल्स बताए हैं कि किस तरह से ये करते हैं। अब ये एक्सरसाइज आती है, सर्कल द करेक्ट वर्ब इन ब्रैकेट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस में, यहाँ पे एक सेंटेंस है और ब्रैकेट में 2 वर्ब दी गई हैं, मतलब वर्ब तो एक ही है बट उसमें S या ES लगा के दी गई है। तो कौन सी करेक्ट वर्ब आएगी वो आपको चूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल नाउन के। जैसे फर्स्ट है राजन, तो राजन क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ जैसे प्ले, प्लेस, तो सिंगुलर नाउन के साथ S लगाया जाता है, तो यहाँ पर इसलिए हम S लगाएंगे। तो राजन प्लेज फुटबॉल एवरी डे, राजन प्रतिदिन फुटबॉल खेलता है, सिंगुलर नाउन है इसलिए S लगाएंगे वर्ब की बेस फॉर्म में प्लेज। आई के साथ हमेशा बेस फॉर्म ही यूज़ होती है, तो आई के साथ सिंग ही लगेगा, सिंग्स नहीं लगेगा। आई सिंग इन द चर्च चोयर एवरी संडे, मैं चर्च में एवरी संडे को चर्च के जो संगीत होता है वहाँ पे उसमें मैं गाती हूँ, तो आई सिंग। चित्रा, चित्रा लव्स, क्योंकि चित्रा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर गर्ल है, एक ही है, इसलिए यहाँ पे हम लव्स लगाएंगे। चित्रा लव्स टू डांस इन द रेन, चित्रा को रेन में डांस करना अच्छा लगता है, पसंद है, तो चित्रा लव्स। द 8 प्लैनेट्स, अब यहाँ पे देखिए 8 प्लैनेट्स हैं, 8 मीन्स प्लूरल, प्लूरल हैं इसलिए ऑर्बिट, द 8 प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, 8 प्लैनेट्स यानी 8 ग्रह जो हैं वो सन के चारों ओर घूमते हैं, तो 8 प्लैनेट्स हैं इसलिए ऑर्बिट लगेगा, ऑर्बिट्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट शिखा, शिखा भी सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे ES लगेगा वर्ब की फॉर्म में, शिखा
टेक्स हर डॉग टू पार्क एवरी डे। शिखा अपने डॉग को रोज़ पार्क में ले जाती है। नेक्स्ट, द मून। अब मून भी सिंगुलर नाउन है, इसलिए मून के साथ भी रिवॉल्व्स, एस लगता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही है, और यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ भी हमेशा हम एस का यूज़ करते हैं। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको एक बार अपनी नोटबुक में लिख के और इसको लिखने का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, आप इसको रीड करिए, समझिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।